नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वैसे तो जातिवाद पे बात नहीं करती, लेकिन जब बात आ जाए व्यक्तित्व की, व्यवहार की और आज़ादी की, तो उस पे बात करे बगैर कैसे रहा जा सकता है। आज हम बात करेंगे जातिवाद की, उसी आज़ाद भारत में जिसमें आज़ादी को 75 साल हो चुके हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हिंदू राष्ट्र के नाम से हमारे भारत को संबोधित करते हैं। उसी हिंदू राष्ट्र में हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे कि आज भी उस भारत की क्या स्थिति है। आज भी उस हिंदू राष्ट्र में जाति का जो जहर है वो किस तरीके से अपनी चरम सीमा पर है, किस तरीके से जातिवाद की जो जड़ें हैं वो किस तरीके से मजबूत हैं। आजादी के 75 साल में भी दलित दूल्हे को बारात निकालने की इजाजत नहीं, आजादी नहीं। सोचिए किस देश में हम लोग रह रहे हैं कि देश के आज़ादी को 75वां साल हम लोग मना रहे हैं, लेकिन अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन दलित घोड़ी नहीं चढ़ सकता। दलित व्यक्ति के घोड़ी चढ़ने पे कुछ जाति के लोगों को, कुछ मनुवादी ब्राह्मणवादी लोगों को इतनी तकलीफ होती है कि जैसे उनके आन बान शान पे आंच आ गई हो। एक दलित का घोड़ी चढ़ना, एक दलित का स्कूल चले जाना, एक दलित का अधिकारों पे बात कर लेना, एक दलित का अपने राइट्स पे बोल लेना इतना बुरा लगता है कि जैसे खत्म किया जा रहा है, जैसे दबंगों की दबंगईगिरी को खत्म किया जा रहा है, खारिज किया जा रहा है। उसी अमृत काल की हम बात करेंगे जिसमें हम प्रवेश कर चुके हैं। हमारी वित्त मंत्री कहती है कि हम अमृत काल में जी रहे हैं। उसी अमृत काल की हम आपको कुप्रथा और जो जाति की जो जड़ें हैं वो किस तरीके से गहरी हैं कि समाज से, देश से बदबू आने लगती है, कि दलित और पिछड़े वर्ग और शोषित वर्ग के लोगों को किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है कि वो आज भी घोड़ी पर चढ़ के बारात नहीं निकाल सकते। ये काफ़ी ज़्यादा भयानक है और देश के लिए शर्मसार करने वाली घटना है कि पुलिस कर्मियों के सहयोग के साथ एक दलित व्यक्ति को घोड़ी पर चढ़कर बारात निकाली जाती है। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ, ये तमाम खबरें हमारे सामने आती हैं। राज्य बदल जाते हैं, जगह बदल जाती है, लेकिन स्थिति वही की वही रहती है। घटना मध्य प्रदेश छतरपुर के कुंडला गांव की है, जिसमें 9 फरवरी को पुलिस कांस्टेबल की शादी थी, लेकिन दलितों को दबंगों ने दूल्हे के परिजन के साथ झगड़ा किया, हाथापाई की, लेकिन घोड़ी चढ़ने से उनको इतनी तकलीफ हुई कि पुलिस का सहारा लेना पड़ा बारात निकालने के लिए। ये शर्मनाक बात है इस देश के लिए कि हम हिजाब को लेके कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, हम मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं, हम एक मजहब पे तो उंगली उठा रहे हैं, लेकिन हम बाकी चीज़ें क्यों नहीं देखते कि हम वोट के टाइम सब हिंदू हैं, लेकिन जब बात अधिकारों की आती है, जब बात घोड़ी पे चढ़ने की आती है, जब बात हेलीकॉप्टर पे चढ़ने की आती है, तो दलितों को इतना प्रताड़ित क्यों किया जाता है, दलितों के साथ इस तरीके से बदसलूकी क्यों की जाती है। आखिर वो तबका समाज की कौन सी श्रेणी में आता है, ये मुझे कोई बताए। ये वही लोग बताएं जो धर्म के ठेकेदार बन के बैठे हैं, जो जाति के ठेकेदार बन के बैठे हैं, जो एकमात्र हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। उसी हिंदू राष्ट्र की तस्वीरें हैं जिसमें दलित को आज भी आज़ादी के 75 साल के बाद भी घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता। सोचिए, हम उसी देश में जी रहे हैं जिसमें हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, उसी लोकतंत्र देश में आज भी मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, आज भी जाति के आधार पे लोगों का शोषण हो रहा है। लेकिन सवाल अभी यहाँ पर राजनीति का है, कुर्सी का है और पावर का है, सत्ता का है। तो सवाल होगा हिंदू मुस्लिम, हिजाब वर्सेस भगवा। इस तरीके से तमाम न्यूज़ चैनल्स, तमाम प्रशासन, तमाम IT सेल, तमाम तरीके के स्क्रीन, तमाम रैलियों में इस तरीके की अवधारणा सेट की जाती है कि हिंदू मुस्लिम के आधार पे लोगों को विभाजित किया जाता है, लोगों को टारगेट किया जाता है, एक दूसरे के खिलाफ भड़काया जाता है। और वही कर्नाटका से शुरू हो चुका है, हिंदू मुस्लिम वर्सेस हिजाब चल रहा है। किस तरीके से महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है मानसिक रूप से। और इस पे हमारी एक्ट्रेस कंगना का ट्वीट आता है कि अगर अब हिजाब पहनना है तो अफगानिस्तान चले जाइए। उनको इतना पता होना चाहिए कि धार्मिक कंट्री में और डेमोक्रेसी कंट्री में फर्क होता है। और भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक कंट्री है, और यहाँ पे डाइवर्सिटी है, यहाँ पे तमाम जाति के, तमाम मजहब के लोग रहते हैं। और अगर हिजाब पर हम पाबंदी लगाते हैं तो तमाम उन चीज़ों पर पाबंदी लगनी चाहिए जो सामाजिक कुरीतियों को बढ़ावा देती हैं, जो धर्म के कर्म कांड को बढ़ावा देती हैं, चाहे उसमें हिजाब हो, चाहे उसमें
आपका कलावा हो चाहे टीका हो, तमाम वो सब चीजें, घूंघट जने, वो सब चीजें बैन होनी चाहिए भारत में। अगर वाकई में आप हिजाब के विरोध में सड़कों पे उतरे हैं, वाकई में आप शिक्षा के समर्थन में उतरे हैं, वाकई में आप स्कूल में एक इक्वलिटी के साथ बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा होना असंभव है, क्योंकि हमारी सरकार को मुद्दे नहीं मिलेंगे अगर हिजाब उतारकर महिलाएं स्कूल जाने लगी। ये सिर्फ आपको राजनीति और चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ आपको बहकाने की कोशिश की जा रही है और आम लोगों को मुद्दों से भटकाने का पूरा प्रयास कर रही है हमारी सरकार। जनता शिक्षा पे बात ना करे, जनता स्वास्थ्य पे बात ना करे, जनता रोजगार पे बात ना करे, जनता भ्रष्टाचार पे बात ना करे। अगर बात करेगी तो हमारी मीडिया और हमारी सरकार हिजाब, मुस्लिम और ना जाने उन तमाम चीज़ों में उलझा देगी जनता को जो बेमतलब की हैं, जो उनकी आने वाली पीढ़ियों के नस्लों को सिर्फ एक गुलामी की जंजीरों में बांधती हो। तो काफ़ी शर्मनाक है कि कंगना जैसे लोग इस तरीके के बेतुके बयान करते हैं और समाज में गंदगी को बढ़ावा देते हैं कि किस तरीके से हिजाब का अगर समर्थन कर रही हैं महिलाएं तो अफगानिस्तान चली जाए। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। मशहूर एंकर अंजना ओम कश्यप, उनका भी इस तरीके से ट्वीट आता है कि हिजाब में महिलाओं का दम घुटता है। आप 24 घंटे महिलाओं को कैद कर कर कैसे रख सकते हैं? ये सबका इंडिविजुअल राइट्स है, ये सबका अपना धार्मिक राइट्स है और इसकी आज़ादी हमें संविधान देता है कि कौन क्या पहनकर किस तरीके से जाएगा। लेकिन अगर आप स्कूल की शिक्षा की वाकई में हितैषी हैं, सब लोग, अगर भारतीय जनता पार्टी शिक्षा की वाकई में हितैषी है तो सारी उस धार्मिक चीज़ों पे पाबंदी लगनी चाहिए जो स्कूल में शिक्षा को नज़रअंदाज करके धर्म को बढ़ावा देती हो, क्योंकि शिक्षा जरूरी है, ना कि धर्म की राजनीति। लेकिन सरकार ये सब ऐसा नहीं करेगी। सिर्फ यूपी चुनाव जिस तरीके से नज़दीक आ रहा है, सिर्फ उसको एक हिंदू मुस्लिम का एंगल चाहिए और वही सब हो रहा है और आम लोगों को इससे कुछ नहीं मिल रहा है। आप लड़ते रहिए अपने पड़ोसी से, अपने परिवार से, अपने सखी संबंधियों से, क्योंकि सरकार जो है वो सिर्फ सत्ता के लिए लड़ रही है, ना कि आपके अधिकारों के लिए। इन सब चीज़ों को लेके आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया? आप मुझे बताइए कि आज भी इस देश में दलित घोड़ी नहीं चढ़ सकता और हमारी सरकार को तकलीफ हो रही है कि हिजाब पहनकर नहीं आ सकती महिलाएं शिक्षा लेने के लिए। सोचिए, हिंदू तो, दलित तो हिजाब नहीं पहनता, लेकिन उनको क्यों वंचित रखा जा रहा है उनके अधिकारों से? उनको तो आप हिंदू जैसा फील कराइए, उनको तो मंदिर का पुजारी बनाइए, उनको तो उनके अधिकारों से वंचित मत कीजिए। क्यों जाति के आधार पे आज भी लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।